my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अ फेदर एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लिए अब आगे ईश्वर एक रास्ता अनलॉक कर रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर आपको चलना ही पड़ेगा। एक ऐसा रोड ओपन हो रहा है, ओपन किया जा रहा है आपके लिए, जिस रोड को आपको चूज करना ही पड़ेगा, आपसे चूज करवाया जाएगा। और उसी रोड की डिटेल को हम यहाँ पर चैनल करेंगे कि ये रोड कैसा रहेगा, ये रोड आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इस रोड पर चलते हुए आपको क्या कुछ हासिल हो सकता है, सब कुछ। ओके, सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है तो यहाँ पर रखे हुए फेदर्स में से एक फेदर आपको चूज करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड कलर्ड ब्यूटीफुल फेदर। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये येलो कलर्ड ब्यूटीफुल फेदर। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन कलर्ड ब्यूटीफुल फेदर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन इनिशियल के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। इनिशियल आपको वहीं पर मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, ऑफ कोर्स यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली को अपना बनाकर इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। और ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल रेड फेदर को चूज़ किया है या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं ये देखने के लिए कि ईश्वर ने अब आगे आपके लिए कौन सा रास्ता अनलॉक किया है, कौन सा रास्ता अनलॉक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी को, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी मदर यूनिवर्स लौटा कर लाएं, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और एक बार थैंक यू, thank you universe, thank you divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। please मुझे गाइड कर दीजिए for my divine group number 1 collective, thank you and thank you। Surrender to the divine। The energy is gaining momentum। Be bold and make the first move। आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है अब आगे कि आप ना खुद ब खुद ये चूज करोगे कि मुझे भगवान जी से कुछ मांगना ही नहीं है। क्योंकि हम जब भी कुछ मांगते हैं या फिर मांगने की कोशिश करते हैं
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, सही टाइम से सही महीने से कुछ होता नहीं है। एक साइड से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, दूसरे साइड से जो मैनिफेस्ट करते हैं उसका उल्टा ही होता है। तो बेहतर यही होगा कि हम कंप्लीटली सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। उनको जो भी करना है वो करेंगे, उनको जब करना है वो करेंगे। हम अपने तरीके से जो भी जितना भी कोशिश करना है, जितना हार्डवर्क लगाना है, जितना एनर्जी देना है हम देंगे। बाकी आगे क्या होगा, कब होगा, ये हम सरेंडर कर देंगे। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते पर आप चलने वाले हो, आपको चलाया जाएगा इसी रास्ते पर। आप इस ट्रैक से किसी दूसरे ट्रैक को चूज कर ही नहीं सकते। आपके अंदर अगर किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन है, या फिर किसी चीज के आउटकम को लेकर आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो रहे हो उस आउटकम के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, उस चीज के ऊपर, यहां पर क्लियरली दिखाया जा रहा है, मतलब मुझे बताया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है आप लोगों को कि ये एनर्जी कंप्लीटली बदलने वाला है। आप जाते 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 आगे एक ऐसा ट्रैक आपको आपसे चूज करवाया जाएगा, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप वही रास्ता चूज करोगे जिस रास्ते पर सरेंडर है, जिस रास्ते पर ऑब्सेशन नहीं है, कोडिपेंडेंसी नहीं है। आपकी एनर्जी में एक अलग बदलाव आपको दिखेगा। और इस ट्रैक पर अभी आ रहे हो क्योंकि अभी आने का समय है। अब तक क्यों नहीं आए थे इस ट्रैक पर? क्योंकि अब तक समय नहीं आया था। इस ट्रैक पर आप अभी आ रहे हो क्योंकि आपको अभी, आपका डिवाइन टाइमिंग अभी अभी था, या फिर आने वाला है, आई मीन, जिसमें आप उस चीज को लेकर, लाइफ के उस एरिया को लेकर, या फिर फॉर दैट मैटर कंप्लीट लाइफ को लेकर आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रहे हो। एंड यू नो उस रास्ते में क्या है, द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग इट टू डिवाइन, कि मुझे अपने साइड से जितना जो करना है हम करेंगे, बाकी सब कुछ हम डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हैं। द मोमेंट यू आर डूइंग दैट, उसी चीज में, उसी एरिया में एनर्जी, जो भी एनर्जी है जिसको आप अब तक ऑब्सेस्ड होकर मांग रहे थे, या फिर इंतजार कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो रहे थे, तब नहीं हुआ था। लेकिन अब जब सरेंडर कर रहे हो, तुरंत ही आपको दिखेगा कि उस रास्ते पर यू नो रफ्तार ले रही है वो एनर्जी। उस एरिया की जो एनर्जी है वो रफ्तार ले रही है, उस एरिया को लेकर जो आपकी विश है उसकी एनर्जी रफ्तार ले रही है। वाओ। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। इस रास्ते पर आपको और क्या मिलेगा? समथिंग यू आर बिल्डिंग। इस रास्ते पर चलते हुए आगे आपकी फैमिली बन रही है, फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है। मुझे ना एक कम्युनिटी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो आप इस रास्ते पर चलते हुए। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर सबसे पहले तो आपको डिवाइन सरेंडर करवाएंगे, और द मोमेंट यू विल सरेंडर, एनर्जी रफ्तार लेता हुआ आपको दिखेगा। और उसके साथ जब आप आगे बढ़ोगे, फैमिली का सपोर्ट है यहाँ पर, फैमिली या फिर रिलेशनशिप्स में एक अलग हारमोनी देखोगे, पीस देखोगे, घर बस रहा है किसी का, जैसे कि मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप कहीं और जाकर शिफ्ट कर रहे हो, किसी और स्टेट में जाकर आप पढ़ाई करने के लिए आप किसी और स्टेट में या फिर किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हो। अगर ये आपके मन में काफी दिनों से चल रहा था, या फिर काफी इसके लिए आप मेहनत कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो रहे थे, अब जब सरेंडर कर रहे हो ये हो रहा है। घर रेनोवेशन मुझे दिख रहा है, घर का काम, अगर आप खुद का घर खरीदना चाहते हो या फिर खुद का घर बनाना चाहते हो, बना रहे हो लेकिन बीच बीच में रुक रहा है, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आप देख रहे हो, इस रास्ते में वो ऑब्स्टेकल हटता हुआ दिखेगा। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर ये पर्टिकुलर विश रिलेटेड जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं ये हट रहा है। इस रास्ते से आपको वो इनकम, वो पोजीशन,
वो रिसोर्सेज आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे घर बनाना, घर शिफ्ट करना, घर खरीदना, घर रेनोवेशन करना, ये सब आप कर पाओ। अपने घर के स्पेस को सजाना, अपने घर के लिए अप्लायंसेस खरीदना। सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर पे एसी नहीं है, ओके, तो आप इस रास्ते पर चलकर वो रिसोर्स आपके हाथ आएंगे, इसी रास्ते से आपके घर पे वो एसी आप खुद खरीद के ला पाओगे। यहाँ पर मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारे बुक्स रखा हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जो कहीं और जाकर मतलब कहीं और जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा थी कि हम कहीं और जाएं पढ़ाई करने के लिए, ओके, बैंगलोर जाए, या फिर शायद आप बैंगलोर में रहते नहीं हो लेकिन आप बैंगलोर जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए, आप बैंगलोर जा रहे हो। हम्म, वो भी किसी किसी के लिए मुझे 51 डेज के अंदर दिख रहा है। वो सारा का सारा जो फॉर्मेलिटीज है बाहर जाने के लिए, जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ता है, वो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर आप कंप्लीट कर रहे हो। पीजी वगैरह सेट करना, पीजी वगैरह में एट व्हाट टू से, पहले से बुकिंग करना, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो रहा है। वाह, किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि शादी तय हो रही है। यस, शादी तय हो रही है, शादी की बातचीत शुरू हो रही है, बात पक्की हो रही है, जिसकी वजह से आपके घर में रेनोवेशन वगैरह शुरू हो रहा है। हाँ जी, घर को सजाया जा रहा है। इस रास्ते में आपके स्पेशली जो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर क्लियर हो रही है। इसी रास्ते पर इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन क्लियर हो रही है, ऑब्सेशन क्लियर हो रही है, कोडिपेंडेंसी क्लियर हो रही है। किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो ओपन हो रहा है, जिस रास्ते पर आपको चलाया जा रहा है, आपको आगे लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। इसी रास्ते पर आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आपको पता चल जाए कि आपके घर पे किसने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपके घर पे घर की एनर्जी कहाँ पर बिगड़ी हुई है, और आप साफ कर रहे हो उसको, उस एनर्जी को साफ किया जा रहा है। बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड हो जाएंगे अब आगे, और ये विद इन 2 मंथ्स के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे 40 डेज दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे 51 डेज दिख रहा है। 2 मंथ्स के अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है। लॉन्ग ड्रॉन इंतजार जैसे कि खत्म हो रही है, साफ हो रही है। कोई काम बन नहीं रहा था, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, हर्डल्स आ रही थी, वो हर्डल साफ हो रही है यहाँ पर। ये एक ऐसा रास्ता है। और भी देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रास्ते पर हीलिंग है, ओके, आपके बॉडी माइंड सोल की हीलिंग। पता है, इस कार्ड को देखते मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत लड़ना पड़ा आपको किसी चीज के लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत कंट्रोलिंग आप हो रहे थे इस पाथ को लेकर या फिर इस एरिया को लेकर। अब जब कंप्लीटली आपने वो कंट्रोल छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, अपने आप आपको सुकून महसूस हो रही है, अपने आप चीजें होता हुआ आपको दिख रहा है। तब जाकर आपको महसूस होने वाला है कि इतना क्यों ही मैं एक्स्ट्रा बर्डन ले रहा था या फिर ले रही थी। इतना बर्डन मुझे नहीं लेना चाहिए था। और शायद यहीं पर हम गलती करते हैं हमेशा,
कि हम खुद को ये सोच गिफ्ट करते हैं कि हमें बहुत बहुत हार्ड वर्किंग बनना है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है, तब जाकर कोई काम बनेगा। कभी कभार सरेंडरिंग से भी काम बनता है। एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन क्लेम योर पावर, कि मैं ऑलरेडी पावरफुल हूं, मैं ऑलरेडी मैजिकल हूं, मुझे खुद के ऊपर हार्श करके कुछ हासिल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी चाहता हूं, जो भी चाहती हूं, वो ऐसे ही मेरे पास अट्रैक्टेड होकर चली आती है, बस मुझे सरेंडर करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाट इज गेटिंग प्रूव्ड इन दिस पाथ। इस रास्ते पर यही वो चीजें जो प्रूवन हो रही हैं। एस ऑफ व्हील्स, यस, मैंने कहा ना कि इस रास्ते पर स्टेबिलिटी है, कोई रिसोर्सेज है। ओके, जैसे कि इस रास्ते पर फिनेंशियल चिंता, जब जो रास्ता ओपन हो रहा है इस रास्ते से, फिनेंशियल रिलेटेड जो भी चिंता या फिर जो भी टेंशन आपको सता रही थी, जो भी वॉरीज आपको सता रही थी, वो हट रही हैं। करियर रिलेटेड अगर स्टेबिलिटी, करियर को लेकर स्टेबिलिटी के बारे में आप काफी ज्यादा चिंतित थे, स्टेबिलिटी हट रही है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, आगे करियर में बैठ कर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जब भी आप सोच रहे थे, आगे फ्यूचर के बारे में जब आप देख रहे थे, फिर आगे जब आप देख रहे थे, आपको क्लियरिटी नजर नहीं आ रही थी, अब नजर आएगा। ओके, सपोज आप, जो कि मैं एग्जांपल दे रही थी कि आपको बाहर जाकर पढ़ाई करना था, लेकिन वहां पर एडमिशन ही नहीं हो पा रहा था, तो आप ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि अब मुझे करियर में क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग इट कि भाई मुझे मेहनत करना है, बस मुझे मेहनत करना था, मैंने मेहनत किया, मैंने वहां पर एडमिशन के लिए सब कुछ फॉर्मेलिटी भर दिया, अभी कैसे होगा क्या होगा ये डिवाइन को पता है, मुझे बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। एंड ये करते हुए आप क्या देख रहे हो कि आपको वहां से एडमिशन सिलेक्शन कॉल मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग द स्टेबिलिटी। अब आपको कॉलेज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको करियर को लेकर, करियर के आगे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन हो रहा है यहाँ पर। तो एक स्टेज जैसे कि कंप्लीट हो रहा है। ऑल्सो कोई कमिटमेंट, शादी के लिए कोई अलायंस, पोटेंशियल अलायंस यहाँ पर मिलता हुआ भी मुझे दिख रहा है। एक ऐसा रिसोर्स आ रहा है जिस रिसोर्स से घर का काम शुरू हो पाएगा या फिर घर रेनोवेशन शुरू हो पाएगी। क्वीन ऑफ कप्स, यस, सेल्फ लव, खुद को एक अलग तरीके से देख रहे हो, खुद के लिए और ज्यादा प्यार इंक्रीज हो रहा है, खुद के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है, एनहेंस्ड हो रही हैं, खुद को और ज्यादा, खुद को लेकर और ज्यादा आप सोच रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर करना ही पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बताया कि इस रास्ते से अगर आप शादी के लिए बहुत परेशान थे, शादी तय हो रही है, अभी शादी तय हो रही है, इसका क्या मतलब है कि आपको सेल्फ ग्रूमिंग करना पड़ेगा, फेशियल वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा सज धजना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी एनर्जीज हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर आपको एडमिशन मिल रही है, बाहर जाना पड़ेगा अभी आपको, तो खुद के लिए शॉपिंग वगैरह करना, ठीक है, खुद को लेकर अब सोचना, ये टाइम आ रही है, ये रास्ता आपको सेल्फ लव की तरफ और ज्यादा लेकर जा रहा है, और ज्यादा करीब जा रहे हो आप सेल्फ के। खुद को पहचानना, खुद के पावर को जानना, खुद के पावर को क्लेम करना कि सरेंडरिंग में ही मेरा पावर है, ये प्रूवन हो रहा है। किसी चीज के लिए इंतजार यहां पर खत्म हो रही है, वो भी विद इन 2 months के अंदर। वाओ, लास्ट भी यहां से देखते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से टैलेंट की कदर भी मुझे दिख रही है। मतलब आप किसी चैनल के थ्रू, किसी पेज के थ्रू या फिर किसी जगह पर अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स दिखा रहे हो, लेकिन रेसिप्रोकेशन नहीं है, मतलब उसकी जो कदर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब होगा, अब द मोमेंट यू आर सरेंडरिंग इट, अब होगा।
माउंटेन, यस। बहुत चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया। अभी धीरे 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 ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस ओवर हो रहे हैं। एक के बाद एक ड्रैगन्स लेयर, काफी टफ फेज देखा आपने। मतलब मैं, ये बेसिकली मैप कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इस रास्ते, जो रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, इस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा, यही मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पर। माउंटेन यानी कि बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा, ड्रैगन्स लेयर यानी कि बहुत स्कैम हुआ यहाँ पर आपके साथ, ठीक है। बहुत धोखा मिला आपको, बहुत इंतजार करना पड़ा आपको, बहुत रिस्क रहे हैं यहाँ पर, बहुत रिस्की महसूस हुआ आपको, बहुत सब कुछ बहुत कोल्ड लगा, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि बहुत सब कुछ बहुत स्टक है, सब कुछ फ्रीज हो गया है, कोई ब्लेसिंग आपके तरफ फ्लो होकर नहीं आ रही है। और ऐसे यहाँ पर इसमें भी एक रास्ता है, और यहाँ पर भी इस कार्ड में भी एक रास्ता है। मतलब ये जो भी कुछ फ्रीज हो गया है, जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, चैलेंजेस, ये जो भी कुछ आप देख रहे थे, अब इसी के बीच में से आपको रास्ता मिलेगा। बेसिकली आप इसके बाद भी आगे बढ़ते चले गए, अनजाने अनजाने में आप उस रास्ते तक पहुंच ही गए जहां पर आपकी एनर्जी अब सरेंडर कर रही हैं, करने वाली हैं। एंड विद इन जस्ट 2 months आपकी यस, विद इन जस्ट 2 months आप, यू आर फ्लाइंग विथ योर विशेस, यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, क्योंकि ये यूनिकॉर्न है। यू आर फ्लाइंग विथ योर डिजायर्स। आपको अब और कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, भूल भुलैया जैसे कि एक स्पेस है। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे बाहर निकले, जैसे कि आप फंस गए हो कहीं पर। अब आपको विंग्स गिफ्ट किया जा रहा है, एक ऐसा रास्ता दिखाया जा रहा है जहां पर आप सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो तो आपको विंग्स गिफ्ट किया जा रहा है, अब उड़ रहे हो आप विद इन जस्ट 2 months। जिस भी एरिया को लेकर इतना ज़्यादा चैलेंज था आपने फेस किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया, उस पर्टिकुलर एरिया में अब ये खत्म हो रहा है। ये चैलेंजेस बोलो, ये ऑब्स्टिकल्स बोलो, अब खत्म हो रहा है, क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो। आपको ये रास्ता चूज करवाया जा रहा है जहां पर आप सरेंडर कर रहे हो। दैट्स ऑल डियर, इट्स अ ग्रेट रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस येलो कलर ब्यूटीफुल फेदर को चूज किया है, या फिर इनिशियल को चूज करते हुए आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं, ये देखने के लिए कि ईश्वर ने अब आगे आपके लिए कौन सा रास्ता ओपन करके रखा है, कौन सा रास्ता ओपन हो रहा है, कौन सा रास्ता आप से चूज करवाया जा रहा है अब आगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मुझे बहुत फुलफिलमेंट, हैप्पी एंड अबांडेंट महसूस हो रही है। एंड मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी मदर यूनिवर्स लौटा कर लाए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you for my divine group number 2. Which road is opening for my divine group number 2 collective? Thank you so much. Nothing is yet set in stone.
Don't let your past hold you back. Oh my God. You and your loved ones are safe. अच्छा जी, देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो रास्ता ईश्वर अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं, ओके, जो रास्ता ओपन हो रहा है ईश्वर की मर्जी से, ये वो रास्ता है जिससे आपको अभी एक ऐसी चीज हासिल होने जा रही है जो आपने बहुत पहले मांगा था। ये रीसेंट विश नहीं है आपकी, ठीक है। बहुत पहले की विश है। किसी किसी के लिए 2-3 साल से आप मांग रहे हो, किसी किसी के लिए 2-3 साल पहले आपने ये चीज मांगा था। देखिए, दो तरीके की एनर्जीज हैं, ठीक है। और पहले ही मैं बता दूं, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे। जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे वो हो सकता है किसी और के लिए रेजोनेट कर जाए, राइट। तो जितना रेजोनेट कर रहा है आपके लिए उतना ही आपको रखना है अपने पास। जो आपके लिए बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं कर रहा है, प्लीज उसको जाने दीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट। यस, आई एम बैक। तो जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर मुझे दो तरीके की एनर्जीज दिख रही। एक तो ये एनर्जी है कि आप 2-3 सालों पहले कुछ आपने मांगा था ईश्वर से और तब आपको नहीं मिला था ये, ओके। और आपने ना ये सोच लिया था कि ये मेरी किस्मत में नहीं है। अभी उस चीज से आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि आप 2-3 सालों से एक चीज मांग रहे हो, या फिर उससे भी शायद ज्यादा, 4-5 सालों से आप किसी चीज के पीछे काफी मेहनत दे रहे हो, काफी एनर्जी लगा रहे हो, काफी प्रेयर कर रहे हो, काफी मन्नत मांग रहे हो, ठीक है। और हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, काम नहीं बन रहा है या फिर फेलियर मिल रहा है। ये किसी किसी के लिए कोई एक कम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, फाइन। तो हर बार आप अटेम्प्ट दे तो रहे हो या फिर हर बार आप कोशिश कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक एक डाउट आता है कि शायद ये मेरे किस्मत में नहीं है लिखा हुआ है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर ईश्वर मुझे ये बात छोड़ने भी नहीं देते हैं, गिव अप भी नहीं करने देते हैं, ओके। तो यहां पर मुझे एक ऐसा रास्ता आपके लिए ओपन होता हुआ दिख रहा है, जिस रास्ते से आपको वो पास्ट की चीज अब हासिल होने वाली है। अब बात ये है, यहाँ पर जो बीच का कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पास्ट में वो चीज तब नहीं मिला, अगर सच में मेरे लिए रखा हुआ है तो तब क्यों नहीं मिला, या फिर इतने टाइम से क्यों नहीं मिल रहा है। हम पास्ट में भी फेल हुए हैं, शायद अभी भी फेल होंगे, ये सोच मन से निकाल के फेंक दो। तब नहीं मिला था क्योंकि तब आपका वक्त नहीं था। आपको इस पाथ में बहुत और भी बहुत कुछ सीखना था, लेसन लर्न करना था, प्रोफिशिएंट बनना था, खुद को हील करना था, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आना था। बहुत सारी प्रोसेसिंग थी। चाय पत्ती हाथ में रखकर तो चाय नहीं बनती है ना, उसके लिए तो प्रोसेस रहता है। तो उस प्रोसेसिंग के थ्रू ही अब तक जा रहे थे। अब वो प्रोसेसिंग खत्म होती है, ओके। जिस वजह से ये रास्ता अब ओपन हो रहा है, ईश्वर ओपन करे जिस रास्ते से आपको आगे बढ़ाया जाएगा, एंड यू विल नोटिस कि ये जो भी चीज आपने 2-3 साल पहले मांगा था तब वो नहीं मिला, अब मिल रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ओके। ये कोई काम हो सकता है, ये कोई सामान हो सकता है जो बहुत पहले आप खरीदने के बारे में आपने सोचा था, तब नहीं आप खरीद पाए, अब खरीद पाओगे। अब आपके पास वो रिसोर्स बन जाएगा कि आप वो खरीद पाओ। किसी किसी के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिख रहा है, 2-3 सालों से इसके पीछे आप काम करो, चार किसी किसी के लिए 4-5 सालों से किसी बिजनेस के ऊपर आप काम करो, किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप काम कर रहे हो, किसी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, लेकिन जितना रेसिप्रोकेशन, जितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए उतना रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा था, अब इस रास्ते से मिलेगा, अब इस रास्ते से मिलेगा। ये जो भी कुछ आप मांग रहे थे ना,
पास्ट से अभी तक, जो भी कुछ आप मांग रहे थे या फिर जो भी कुछ आप अभी भी मांग रहे हो बहुत टाइम से, ये आपके हार्ड वर्क के ऊपर ही निर्भर था। इसके लिए डेस्टिनी पर भरोसा नहीं करना था और करना भी नहीं है। ये आपके हार्ड वर्क के ऊपर ही निर्भर था। आपके हार्ड वर्क से ही आप इसका जो स्टोरी है आप रीराइट कर रहे थे, एंड ऑलरेडी ये रीराइट कर चुके आप, जिस वजह से ये जो भी चीज आपने पास्ट में मांगा था ये अब जाकर आपको मिल रहा है। अब इसके साथ आपको क्या करना है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि सपोज फॉर एग्जांपल बहुत 2-3 साल पहले आपने किसी को प्यार किया था, किसी को मांगा था, तब सेपरेशन हो गया था, तब ऑब्सेस्ड हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत टाइम लगा बट आप मूव ऑन कर गए। अब जाकर ये पर्सन फिर से कांटेक्ट करने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से मुलाकात होने वाली है, एंड इस पर्सन के मन में अब आपके लिए एक फीलिंग्स जागने वाला है, एक फीलिंग्स रिटर्न, यू नो फीलिंग्स, यू नो व्हाट टू से, ये फिर से वही फील करने वाले हैं जो पहले ये फील करते थे सेपरेशन से पहले। ऑल ऑफ अ सडन इनके मन में वो फीलिंग ट्रिगर हो सकता है और ये आकर आपसे बात भी करेंगे, फिर से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, फिर से डेट पे जाने की कोशिश करेंगे, रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद आपको क्या करना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इस रास्ते से यही आपको मिल रहा है। जो बहुत पास से आप काम कर रहे थे, उसी काम के बहुत करीब आ गए हो, अब वो अचीव करने का समय है, क्योंकि आपने खुद के ऊपर इतना अच्छे से काम किया, इस तरीके से प्रोफिशिएंट हो गए हो आप कि आप बिल्कुल रेडी हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए, इस सक्सेस को हैंडल करने के लिए, या फिर इस पर्सन को हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से ये तब नहीं मिला था और अब मिल रहा है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, समय आ गया है, इस चीज को जीने का समय आ गया है, इस चीज को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। तब नहीं किया था आप, तब नहीं कर पाए थे, अब आई मीन आप, ठीक है, जब जब पहले मांगा था तब इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, अब करोगे। अब समय आ रहा है कि अब आप एक्सप्लोर करो इस चीज को, इस एरिया को, इस सक्सेस को, अब जियो आप। ऑल्सो जो रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, इस रास्ते पर बहुत ऑप्शंस रहेंगे। यू कैन चूज फ्रॉम दोज ऑप्शंस, यू नो, मतलब आप अगर किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, वो उस काम का जो अपॉर्चुनिटी है वहां से तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही आपको, साथ ही साथ बहुत और भी जगहों से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, चूज करो। अब समय आ रहा है कि आप ना अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सको। मतलब बात कुछ अगर ऐसी थी कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। अब इस रास्ते पर जो रास्ता ओपन हो रहा है, उस रास्ते से सक्सेस आ रही है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ रही है, जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली एक्सप्लोर कर पाओगे, घूम पाओगे, इधर उधर जा पाओगे, न्यू जगह पर ट्रांसफर हो पाओगे, शिफ्ट हो पाओगे। मुझे ऐसे भी एनर्जीज सुनाई दे रहा है, ऐसे भी मैसेज सुनाई दे रहा है, जैसे कि किसी पर्सन को आप बहुत मैनिफेस्ट करते थे 2-3 साल पहले, और तब ना उस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी थी कि वो पर्सन बिल्कुल ही कमिटमेंट की बात नहीं करते थे, शादी की बात नहीं करते थे। तो शादी की बात करते हुए वो पर्सन कैसा लगेगा, या फिर कैसे कमिटेड होकर वो पर्सन क्या कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, ये आपको पता ही नहीं, कभी आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं उस तरीके से उस पर्सन को, क्योंकि कभी वो पर्सन सीरियस था ही नहीं आपके लिए। अब जब ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स ट्रिगर हो रहे हैं उनके मन में, अब ये पर्सन कमिटमेंट की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, सीरियस होने की बात करेंगे। अब जाकर इस पर्सन को अलग तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे, अलग तरीके से जान पाओगे, पहचान पाओगे।
आगे आपको क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ऑल इज फेयर, अब जस्टिस मिलने का समय आ रहा है। एक साइड से बहुत किया आपने, एक साइड से बहुत झेला आपने, एक साइड से सिर्फ और सिर्फ देते रहे, सिर्फ और सिर्फ करते रहे। अब आप रिवॉर्ड, इक्वलिटी, बैलेंस ट्रैक कर रहे हो अपने लाइफ में। इस रास्ते से अब आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ मिल रहा है, आपकी एनर्जी का पे ऑफ मिल रहा है। किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया पास्ट में, तब आपने बेग किया, आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपने वो नहीं किया, लेकिन फिर भी आप पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब जाकर ये पर्सन जो भी हैं, ये पर्सन ये खुद ही चल कर आएंगे और माफी मांगेंगे आपसे। मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ओपन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, किसी किसी के लिए, आई मीन जिस रास्ते से कोई लीगल इशू रिजॉल्व होने वाला है, और इस लीगल इशू के लिए आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत हैरेस होना पड़ा, बहुत हैरेस होना पड़ा, लेकिन अब ये लीगल इशू खत्म होता है और जीत आपको एंड आपके परिवार वालों को ही मिल रही है। इस लीगल इशू से फ्री हो रहे हो। और भी देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये रास्ता आपको वो दे रहा है जो आपके हक का है, जिस चीज पर आपका मतलब ये जो भी मिल रहा है, मतलब अगर एक माफी भी मिल रही है ना, वो भी आपका हक का है। अगर वो नहीं मिलता ना तो यूनिवर्स में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता। समय लगा प्रोसेसिंग करने में, समय लगा, क्योंकि उस पर्सन को भी महसूस कराने के लिए उस पर्सन की जिंदगी में भी तो वो सिचुएशंस क्रिएटेड होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन हो रहा था, चल रहा था आपकी जिंदगी में, सिर्फ आप ही तो इन्वॉल्व नहीं थे ना, सामने वाला पर्सन भी इन्वॉल्व था, उनकी भी एक लाइफ है, उनके लाइफ में भी एक एक स्टोरी चल रही है। तो स्टोरी को वैसे घुमाना डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा तो टाइम की जरूरत है ना, एक ही एपिसोड में इधर से उधर तो नहीं हो सकता ना, 2-3 एपिसोड तो चाहिए, 5-6 एपिसोड तो चाहिए स्टोरी को उस तरीके से रीराइट करने के लिए, ताकि ये पर्सन घूम फिर कर आप ही के पास आए और माफी मांगे। जैसे कि यहां पर ग्रोथ है, यहां पर प्रोग्रेस है। 3 साल पहले जो रियलिटी आप इमेजिनेशन में देख रहे थे, ये जो रास्ता ओपन हो रहा है, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए 3 वीक्स के अंदर दिख रहा है, ये रास्ता ओपन हो रहा है गाइस आप लोगों के लिए। तो ये जो भी रास्ता है, 3 साल पहले जो सपने आपके आंखों ने देखा था, या फिर जो इमेजिनेशन, सपने नहीं कहूंगी बट इमेजिनेशन जो आपके विजन में आपने रखा था कि ये पर्सन कभी तो मुझे प्रपोज करेंगे, कभी मुझे आकर बोलेंगे कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे या फिर तुमसे ही शादी करेंगे, ये जो इमेजिनेशन में आपने रखा था 3 साल पहले, वो इमेजिनेशन रियलिटी में अब बदल रही है। ऐसे एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, ये तो कार्ड्स हैं, मैं लूंगी। यस, अगेन देयर इज अ कंफर्मेशन कार्ड। ये 6 ऑफ कप्स ड्रीम का कार्ड है, एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स रिटर्निंग, समथिंग इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, इसके बारे में बात करता है। बचपन की कोई ड्रीम है जो अब फुलफिल होने वाला है, बचपन में कुछ आपने मांगा था जो अब तक फुलफिल नहीं हो पाया है, अब फुलफिल होगा। ओके, कोई एक गिफ्ट, सोलमेट रिटर्निंग, फाइन। किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, तो जब उनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, पास्ट के लोगों के साथ कंफ्यूज ना हो जाए।
ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि पास्ट में भी मैंने ऐसे ही किसी के साथ बात किया था और सब कुछ बिखर गया था। हर एक इंसान अलग अलग है, एक्सप्लोर करें। ओके। तो ये रास्ता आपको पास्ट का कुछ गिफ्ट कर रहा है, पास्ट में कुछ आपने मांगा था जो अब ये रास्ता गिफ्ट कर रहा है। अब पावर आपके हाथ में दिया जा रहा है, लेकिन रिमेंबर, जस्ट बिकॉज टाइम आपको फेवर कर रहा है, ये रास्ता आपको फेवर कर रहा है, इस रास्ते पर चलते हुए आपके अंदर की ईगो या फिर अहंकार मैग्नीफाई हो सकता है, उसको मैग्नीफाई नहीं होने देना है। बस इतना ही एक गाइडेंस आपको मिल रहा है, क्योंकि ये रास्ता आपके अहंकार को, आपके ईगो को मैग्नीफाई कर सकता है। प्लीज डू नॉट डू दैट। उसको थोड़ा सा चेक में रखें आप। ओके। पावर है इस रास्ते पर, आपको पावर मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, इन्फ्लुएंशियल बन रहे हो आप। ये रास्ता आपको इन्फ्लुएंशियल बना रहा है। रेस्क्यू, यस 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 यस। ये जो आपके मन में ये जो कभी कभार एक थॉट आता है ना, या फिर थॉट अब तक आता रहता था कि अच्छा, उस समय में सब बोलते हैं कि सब कुछ का एक रिटर्न मिलता है। उस समय में उस पर्सन के लिए मैंने इतना किया, इतना प्यार किया, इतना एफर्ट दिया, लेकिन उस पर्सन से तो कभी मुझे रिटर्न नहीं मिला। मुझे मूव ऑन करना पड़ा। हाँ, मैं मूव ऑन हो गई हूँ, लेकिन ये बात हमेशा खटकती है कि उस पर्सन ने मेरे साथ जो किया, उसके बदले में यूनिवर्स ने क्या सजा दिया उस पर्सन को, या फिर मुझे क्या रिटर्न में दिया। मुझे तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए था। ये जो आपके मन में हमेशा चलता आ रहा है ना, चलता रहता था, अब वो खत्म हो रहा है। उस मन के उस इमोशन से, यहाँ पर देख रहे हो बहुत बहुत वाटर है, ठीक है, उस मन के उस इमोशन से आपको मुक्ति मिल रही है अभी। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हर एक चीज का रिटर्न होता है। नॉट ओनली किसी पर्सन, बट अगर बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी है तो भी ओके। अगर आपके मन में बार बार ये होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्या यही मेरा रिटर्न है, क्या यही मेरा इम्बैलेंस ही मेरी लाइफ है, इस सोच से रेस्क्यू किया जा रहा है आपको। डर डर के या फिर अंदर ही अंदर जो नेगेटिविटी को लेकर, एक हैवीनेस को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लाइफ को लीड कर रहे थे, अब इस डर, ये नेगेटिविटी खत्म होती है। किसी किसी के लिए ये रास्ता ओपन हो रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, विद इन 3 वीक्स, किसी किसी के लिए विद इन 3 मंथ्स। सॉलिट्यूड, ये जो रास्ता ओपन हो रहा है, ये रास्ता आपको खुद के कंपनी के साथ जोड़ने वाला है। आप खुद के कंपनी में बहुत सुकून महसूस करने लगोगे, कम दोस्त बनाओगे, रिलेटिव्स के साथ कम बात करने लगोगे, सबको माफ कर दोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है सबको माफ कर दोगे, क्योंकि आप अपने, मतलब ये जो माफी मांगने आ रहे हैं ना, इसी में आपको सुकून मिल रही है। और ग्रज होल्ड करके कुछ फायदा नहीं है, आप खुद को बोलोगे। ये जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, चाहे बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इसको, इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ताने सुनने पड़े, बहुत टॉन्टिंग सुनने पड़े, बहुत शो ऑफ्स देखना पड़ा, रिलेटिव्स के असली चेहरे आपको देखने पड़े। अब जब सक्सेस ये मिल रही है ना, इस सक्सेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड खुद को बहुत सारे लोगों से ना आप डिस्टेंस कर रहे हो। बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा रहे, आप खुद डिस्टेंस कर रहे हो। खुद के कंपनी में और ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, खुद के कंपनी में और ज्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हो। बॉटम तरफ है फील्ड ऑफ ड्रीम्स, यस, अगेन यहाँ पर 3 का कार्ड है, फील्ड ऑफ ड्रीम्स, यस। योर अब आपके सपनों की जो फील्ड है वो तैयार है, बहुत जल्द आपको इस रास्ते से वो प्राप्त होने वाली है। इस रास्ते से आगे बढ़ोगे तो उसी फील्ड पर आप उतरोगे।
So that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे गाइज और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल ग्रीन कलर्ड फेदर को चूज किया है या फिर इनिशियल के हिसाब से आप ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं ये देखने के लिए कि ईश्वर ने अब आपके लिए आगे वो कौन सा रास्ता ओपन कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं। कौन से रास्ते को आपसे चूज करवाया जाएगा, मतलब आपको चूज करना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा उस रास्ते पर। ये कौन सा रास्ता है? लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो ना, मुझे बहुत फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड अबांडेंट महसूस हो रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि लौट कर आए यही एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में भी इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, my friends. Thank you, Mother Divine, my spirit divine, my spirit guides. Thank you, please मुझे गाइड कर दीजिए for my divine group number 3 collective. Thank you. कौन सा रास्ता अब आगे अनलॉक हो रहा है, ओपन हो रहा है for my divine group number 3? A time to give rather than take. Bring love into the situation. You and your loved ones are safe. A win-win outcome is forecast. ये वो रास्ता है, जो रास्ता मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए ओपन हो रहा है ना, ये वो रास्ता है जिस रास्ते में बेसिकली जो रास्ता आपसे ना एनर्जी मांग रही है, ये वो रास्ता है जो रास्ता आपके कंपैशन को देखना चाहता है, आपके प्यार को देखना चाहता है, आपके नर्चरिंग एनर्जी को देखना चाहता है। इस रास्ते पर जब आप चलोगे आगे जाकर विन विन आउटकम ही है, मतलब ये रास्ता आपको जीत ही देने वाला है, लेकिन ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसे ही उस जीत को आप हासिल नहीं कर सकते। ये रास्ता देखना चाहेगा कि कितना मेहनत एक चीज के लिए आप कर सकते हो, कितना कुछ सहने के बाद भी वो पर्टिकुलर चीज को आप गिव अप नहीं करते हो, कितना डिटर्मिनेशन आप में है, कितना फोकस आप में है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपके फोकस को टेस्ट करेगा कदम कदम पे, डिस्ट्रैक्शन भेजकर। सपोज एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ, तो फिर मैं भी अच्छे से समझा पाऊंगी आपको। सपोज आपने डिसाइड किया कि आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, आप ओपन कर रहे हो, अभी ओपन करते हुए ही एक रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है, ईश्वर आपके लिए वो रास्ता ओपन कर रहा है जिसमें कदम कदम पे डिस्ट्रैक्शन भेजा जाएगा। एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन, जिस दिन आप कंटेंट बनाने की कोशिश करोगे उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि ठीक है चलो छोड़ो, आज कंटेंट नहीं बनाते हैं, कल बनाते हैं, या फिर आज वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं, कल करते हैं, या फिर सपोज आप 8 बजे शूट करते हो या फिर 8 बजे आप कंटेंट पोस्ट करते हो, 8 बजे ही लाइट चली गई, 9 बजे लाइट है और आपको लगा कि अरे फिर 9 बज गए हैं, अभी फिर से कैमरा सेटअप करो, लाइट सेटअप करो, शूटिंग करो, मन नहीं कर रहा।
तो ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये टेस्टिंग पीरियड चल रही है, ये रास्ता देख रहा है, ये ऐसा रास्ता है जहां पर ईश्वर कदम कदम पे टेस्ट करेंगे कि आप कितना डिटरमाइंड हो अपने सक्सेस के लिए, कितना फोकस्ड हो अपने एम की तरफ, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, कितना आप फोकस्ड हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, आपको ना अब उन रिलेशनशिप्स में देने का समय आ रहा है। मतलब प्यार सिर्फ और सिर्फ, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप इक्वली होता है, ठीक है, 50-50, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50-50 नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, दिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती है जहां पर आपको 70 देना पड़ता है और सामने वाला पर्सन 30 देता है, या फिर कभी कभी सामने वाला पर्सन 90 देता है और आप सिर्फ 10 ही दे पा रहे हो उस दिन। ऐसा होता है, isn't it? ऐसा होता है। तो अभी ये रास्ता देखना चाहेगा, अभी इस रास्ते पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो गिव अप करता है इजिली। किसी की सेवा आपको करनी पड़ेगी, ओके? एक ऐसा रास्ता ओपन हो रहा है, किसी की सेवा आपको करनी पड़ेगी और बहुत करनी पड़ेगी, ओके? आपकी सेवा से वो पर्सन हील होना शुरू होगा, बेसिकली उनकी तबीयत जो है वो हील होना शुरू होगी। अगर रिलेशनशिप में हो या फिर शादी में हो, आपके साइड से बहुत एफर्ट लगेगा, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि अरे मैं ही एफर्ट दे रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसा टाइम शुरू हो या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएटेड हो जाए जहां पर आपके पार्टनर अपने लाइफ के किसी और एरिया को हैंडल करने में बिजी रहे। इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एफर्ट देना पड़े। तो अगर सच में ये प्यार, इस प्यार को आप मुकाम देना चाहते हो, इस प्यार को आप डेस्टिनेशन में लेकर जाना चाहते हो, या फिर सच में अगर आप इस प्यार में इन्वेस्टेड हो, देन प्रूव इट। ये रास्ता वो रास्ता रहेगा। अगर सच में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, नेम एंड फेम हासिल करना चाहते हो, देन प्रूव इट। इफ यू थिंक, मतलब सक्सेसफुल कब, आप कब सोचते हो कि हाँ हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या फिर हम नेम एंड फेम हासिल करना चाहते हैं, ये जब हमारे दिमाग में आता है, साथ ही साथ ये एफर्टलेसली हम बिलीव करने लगते हैं कि हम केपेबल हैं, राइट? केपेबल हैं, इसीलिए ना आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे सक्सेस तो मिलना ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं केपेबल हूँ, क्योंकि आई एम स्किल्ड, क्योंकि आई एम टैलेंटेड, ओके? तो यहाँ पर ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहां पर ईश्वर कहेंगे कदम कदम के कि प्रूव इट। अगर यू फील लाइक यू आर टैलेंटेड एंड यू आर स्किल्ड, देन प्रूव इट। ये चैलेंज फेस करके दिखाओ, ये फियर फेस करके दिखाओ, ये डिस्ट्रैक्शन हटा के दिखाओ। इस सिचुएशन में भी काम करके दिखाओ, इस सिचुएशन में भी प्यार करके दिखाओ, इस सिचुएशन में भी इस पर्सन की सेवा करके दिखाओ। लेकिन ये जो भी टेस्टिंग चल रही है इस रास्ते पर, ये प्रॉमिसिंग है कि आपको जीत जरूर प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि इनजस्टिस होगा, ईश्वर कभी इनजस्टिस नहीं करते हैं। बस आपको देना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कदम कदम पे। खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि ये जो भी हो रहा है, ईश्वर टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में मुझे हारना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टेस्ट तो अभी ले रहे हैं, आगे चल के जीत भी मुझे ही मिलने वाली है। तो ये जीत मैं डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, ये मुझे ईश्वर को प्रूव करते जाना है। दैट्स ऑल। कितना आप एक चीज को नर्चर कर सकते हो जब वो चीज वापस नहीं दे रहा है आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो और तुरंत ही उसका एफर्ट रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है, तो वो काम करने में आपको मजा आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक काम आप कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, उस काम को हर रोज चूज करने के लिए प्यार की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, मदरली एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को उस पेशेंस के साथ पालती है, है ना? बड़ा करती हैं उस पेशेंस के साथ। उनको नहीं पता कि वो पर्टिकुलर बच्चा आगे चल के क्या रिस्पॉन्स देने वाला है, किस तरीके से बिहेव करने वाला है उस माँ के साथ। लेकिन फिर भी वो माँ हर रोज अपने बच्चे को चूज करती है, नरिश करती है, नर्चर करती है, सेम प्यार के साथ, सेम दुलार के साथ, सेम ममता के साथ। क्यों? क्योंकि वो माँ है।
राइट तो उस मदरली एनर्जी में ये जो भी चीज है उसको नर्चर करना पड़ेगा, और ये नर्चरिंग एनर्जी आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ मुझ में है ये नर्चरिंग एनर्जी। ओके, चलिए और भी देखते हैं इस रास्ते से आपको और क्या प्राप्त हो रही है, या फिर ये रास्ता और क्या लेकर आ रहा है। शैडो वर्क, ये रास्ता आपसे शैडो वर्क करवाएगा, ट्रिगर्स करवाएंगे, बहुत सारे शैडो ट्रेट्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, बहुत सारे शैडो ट्रेट्स को शैडो ट्रेट्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा डर के साथ, कंफर्ट जोन के साथ, इम्पेशेंट रेस्टलेस एनर्जी के साथ बैठना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। द बिग पिक्चर, ये जो रास्ता ओपन होने के बारे में हम बात करें, ये विद इन 18 डेज के अंदर ओपन हो रहा है। किसी किसी के लिए 18 डेज, किसी किसी के लिए 33 डेज के अंदर। ये रास्ता बेसिकली आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने वाला है, आपको आपके हायर नॉट ओनली सेल्फ बट हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करने वाला है। जब ये चैलेंजेस, जब ये ट्रिगर्स आप फेस करोगे तब तो नहीं लगेगा, लेकिन जब हील कर पाओगे ना, जब हील कर चुके होंगे आप, आज से 2 मंथ्स, आप 2 मंथ्स ले लो या फिर 3 मंथ्स ले लो, उसके बाद आप खुद में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखोगे। जितना स्किल्ड अभी आप हो उससे कई ज्यादा स्किल्ड आप हो जाओगे, जितना टैलेंट अभी आप में है उस टैलेंट को और एनहांस होते हुए आप देखोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। तो आपके हायर पोटेंशियल को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है, बेहतर से बेहतरीन बनाया जा रहा है, और इस रास्ते का पर्पस बस यही है। और भी देखते हैं, पता है ये रास्ता आपको अननोन को भी एक्सप्लोर करने में मजबूर करेगा। मतलब अगर यहाँ पर किसी की ये हैबिट है कि जब भी आप कुछ न्यू शुरू करते हो तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, या फिर टैरो रीडर के पास जाते हो, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, और बिना उनके गाइडेंस के कुछ शुरू नहीं करते हो आप, या फिर आप ये मोमेंट देखते हो, टाइम देखते हो, मुहूर्त देखते हो, उसके बाद ही कुछ अच्छा कोई काम शुरू करते हो, या फिर कुछ भी न्यू शुरू करते हो, ये अगर आप करते हो ना, ये आपसे नहीं करवाया जाएगा। इस रास्ते पर आपको अननोन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मिस्ट्री पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी न्यू चीज आपको करनी ही पड़ेगी आपको, जो रिस्की है, जो अननोन है। फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब आप कर तो रहे हो लेकिन फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है, तो उस अननोन को ट्रस्ट करके करना, इसके लिए एक शक्ति की जरूरत होती है, इसके लिए एक साहस की जरूरत होती है। उस साहस को पहचानना बेसिकली यही इस चीज का पर्पस रहेगा कि आप उस साहस के साथ काम करो, इस डर में मत, ताकि आप ना जियो कि आगे क्या होगा मेरे साथ, या फिर अगर आगे कुछ गलत हो गया तो उस सरेंडरिंग एनर्जी के साथ, ताकि आप जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी इस करंट मोमेंट में ये करना ही सही मुझे लग रहा है, तो हम ये करेंगे। ओके, तो ये रास्ता ये करवा रहा है। ओ माय गॉड, इस रास्ते से आगे बढ़ोगे, ये रास्ता आपके जिंदगी में मैजिकल टाइम लेकर आ रहा है। नॉट ओनली आपके आउटर वर्ल्ड में, आपके बाहरी दुनिया में बहुत सारी विशेष आपके फुलफिल हो रही है, जीत हासिल हो रही है। यहाँ पर भी पहले ही दिखाया गया था कि ये रास्ता जहां पर लीड हो रही है वहां पर मतलब जीत है, राइट। बस और बस आपके बाहरी दुनिया के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही, आपके अंदर इनर सेल्फ में भी आप सेलिब्रेट करो अपने आप को, आपके इनर सेल्फ में भी आप बहुत चेंज हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये रास्ता आपको ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है, चेंज करवाने वाला है आपको। मैजिकल मैजिकल आप होने वाले हो, मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, ये आप क्या होता है ये महसूस करने वाले हो। ये रास्ता आप से एडिक्शन को दूर करेगा। ये ड्रिंकिंग एडिक्शन है,
स्मोकिंग एडिक्शन है, रात को ना सोने की एक हैबिट आपने बना लिया है, ठीक है, कि रात को 3 बजे हम सोने जाएंगे। ये जो भी बैड हैबिट है या फिर जो भी एडिक्शंस हैं, एक एक करके आपको छोड़ना पड़ेगा ये एडिक्शंस इस रास्ते पर। ये रास्ता आपको एक न्यू सेल्फ आइडेंटिटी दे रही है। इस रास्ते पर चलते हुए जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो शुरू शुरू में बहुत कुछ खुद को प्रूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर बोला गया वो सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 जब आगे बढ़ोगे ना, तो एक न्यू यू बन के आओगे। न्यू आइडेंटिटी बोलो, नेम एंड फेम बोलो, एक पावर होल्ड करोगे अपने अंदर भी बाहर भी। एट ऑफ वॉन्ड्स, ब्लेसिंग्स। इस रास्ते से काफी सारे ब्लेसिंग्स आपको हासिल होंगे। ये इस रास्ते पर रुकावटें बहुत मिलेगी आपको। ये रास्ता, अगेन मैंने कहा ना कि टेस्ट करेंगे, ईश्वर आपको टेस्ट करेंगे, कदम कदम पे टेस्ट करेंगे कि अब दिखाओ मुझे, अब कैसे बाहर निकलोगे, अब कैसे फोकस्ड रहोगे, इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे रहोगे, ये टेस्ट लिया जाएगा। और अगर डिटरमाइंड रहते हो आप, तो हर एक टेस्ट को आप पास कर जाओगे, जीत आपकी होगी, ब्लेसिंग प्राप्त करोगे आप इसी रास्ते से। इस रास्ते पर नेम एंड फेम है। इस रास्ते पर नेम एंड फेम है, इन द सेंस ये रास्ता जहां पर लीड हो रही है वहां पर नेम एंड फेम है, एक्सपेंशन है, बैलेंस है। ये रास्ता आपको और भी ज्यादा इंट्यूटिव बनाने वाला है, आपके साइकिक एबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। वाओ। यहां से देखते हैं लास्टली, चैलेंज तो है भाई। इस रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे ना, तो चैलेंजेस मिलेंगे, चैलेंजिंग टास्क मिलेगा, लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप फेस करते हो ना, तो रास्ता भी मिल जाएगा, ओवरकम भी कर पाओगे। कमिंग टू लाइफ, यस, ये रास्ता आपको आपके हायर पोटेंशियल से मिला रहा है। ये रास्ता बेसिकली आपको सच में जिंदगी क्या है, जैसे कि जिंदगी आप लोगों ने अब तक जिया ही नहीं है, इस रास्ते पर चल के आप जीने वाले हो जिंदगी। जिंदगी का असली मतलब क्या है, ये ना अभी तक जैसे कि आपको पता ही नहीं था, पता ही नहीं है, अब पता चलने वाला है। ये रास्ता आपको जो बनाने वाला है, ये रास्ता, इस रास्ते पर चल के जो आप बनने जा रहे हो, आपकी जिंदगी जो बनने जा रही है, अब जाकर जिंदगी का असली मतलब आपको समझ में भी आएगा, जिंदगी आप जीने भी वाले हो। एंड यू नो, यहां पर जैसे कि मुझे दिख रहा है बटरफ्लाई है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक जैसे कि एक रूखी सूखी जिंदगी आप जी रहे थे, ओके, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे आप, लोगों के सामने बेग करते हुए चल रहे थे, लोगों ने वैल्यू नहीं किया वो भी सह रहे थे, ओके। शैडो ट्रेट क्या होता है कभी नहीं पहचाना, लाइफ पर्पस क्या है नहीं जाना, अब जानोगे, अब जानोगे। यू आर बिकमिंग मैजिकल, एंड आपके हाथों, बेसिकली ये रास्ता है ना, ये आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहा है? क्योंकि आगे चल के ये रास्ता जहां पर लीड कर रहा है ना, जिस डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जा रहा है, उस डेस्टिनेशन में आपके हाथों कुछ मैजिकल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। वाइड ओपन, ओ माई गॉड। सी, माउंटेन भी है और ये पर्सन माउंटेन के ऊपर भी है। ये रास्ता आपको बहुत ऊंचा लेकर जाने वाला है,
हाई एस्पिरेशंस रखो, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हाई एस्पिरेशंस रखो, और भी ज्यादा एम्बिशियस हो जाओ, क्योंकि ये रास्ता आपको उस एम्बिशन के साथ अलाइन करने वाला है, आपको वैसा ही इंसान बनाने वाला है, आपके हायर पोटेंशियल के साथ ऐसे ही कनेक्ट कराने वाला है कि वो हर एक एम्बिशन को आप फुलफिल कर पाओ। ये रास्ता और भी बहुत सारे बेहतर से बेहतरीन रास्ते को ओपन कर रहा है, न्यू बिगिनिंग्स को ओपन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को जगह दे रहा है, ब्लेसिंग्स को जगह दे रहा है, न्यू आइडेंटिटी को जगह दे रही है। ओके, सो ये रास्ता, जो रास्ता ओपन हो रहा है, ये रास्ता आपके लिए और भी बहुत सारे रास्ते को ओपन कर रहा है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।